सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं में पथिक कहानी का अध्ययन करेंगे। हमने पथिक कहानी के पहले 2 काव्यांश का अध्ययन कर दिया है। नंबर 3 पर और 4 पर जो काव्यांश बचता है उसी का अध्ययन हम आज करेंगे। शुरू करते हैं। जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, ससीमत वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। कवि प्रस्तुत पंक्तियों में कहता है कि जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, कवि कहता है कि आधी रात के समय जब काला अंधकार होता है तो वह अंधेरा संसार को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है और तब आकाश में तारे हल्की हल्की रोशनी लेकर चमकने लगते हैं। ससीमत वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। ससीमत वदन मुस्कुराता हुआ मुख, जगत संसार मृदु गति से धीरे धीरे गति से। जगत का स्वामी कौन है? सूर्य। तो हम हिंदी ऐसे बनाएंगे, ससीमत वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। कवि कहता है कि मुस्कुराते हुए संसार का स्वामी अर्थात कौन? सूर्य है, धीमी गति से पुनः प्रकट होता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। सूर्य कहाँ से निकलता है? सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है और गंगा भी कहाँ है? पूर्व की दिशा में है। तो तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। कवि फिर कहता है कि वह किनारे पर खड़ा होकर आकाश गंगा के मधुर और सुंदर गीत गाने लगता है। कौन? सूर्य देवता, अर्थात जिसे देखकर प्रत्येक व्यक्ति सुख और आनंद का अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का यह जो चित्र है ये सभी को अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। कवि पुनः कहता है उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है। कवि कहता है कि सूर्य के मनोहारी सौंदर्य को देखकर चंद्रमा आकाश में भाव विभोर होकर हंसने लगता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेते हैं। दूसरी तरफ वृक्ष असंख्य अपने फूलों और पत्तों से अपने शरीर को यानी कि अपनी टहनियों को सजा लेते हैं, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते। और सूर्य के निकलते ही पक्षी हैं वे खुश हो जाते हैं और अपने आप को नहीं चुप रखते, वे चह चह की आवाज़ करने लग जाते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। कवि फिर कहता है कि फूल भी सुख की सांस लेकर आनंद पूर्वक अपनी सुगंध को चारों तरफ बिखेर देते हैं। कवि कहता है अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि प्रातःकाल की सुंदरता, उनमें पेड़ पौधे, वृक्ष की टहनियाँ, पक्षियों का आनंद देखने योग्य होता है। वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झरते हैं, पडो लहर तट तृण तरु घिरी नभ,
किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विसव विमोहनहारी। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनूं विसव की बानी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा, शांति सुखकर है अह प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। कवि फिर कहता है कि वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। कवि कहता है कि वन बाग उपवन बगीचे गिरी पर्वत सानु समतल भूमि कुंज लता के फूलों पर। कवि फिर कहता है कि जंगलों उद्यानों पर्वतों समतल भूमि तथा लता कुंजों में बादल किसी बाधा के वर्षा करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है नयन नीर झड़ते हैं। कवि फिर कहता है कि इस दृश्य को देखकर मैं भाव विभोर हो जाता हूँ और मेरी आंखों से अश्रुधारा प्रभावित होती है। नयन आँख, नीर जो पानी आंखों से आता है। पडो लहर तट तरीण तरु गृह नभ किरण जलद पर प्यारी। कवि फिर कहता है कि अपनी पत्नी से आशा करते हुए कहता है कि प्रत्येक किनारे लहर तिनके वृक्षों पहाड़ों किरण बादल पर लिखी हुई प्रकृति प्रेम की कहानी को पढ़ना चाहिए। दोबारा पढ़ेंगे। पडो लहर तट तरीण तरु गृह नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विसव विमोहनहारी। कवि कहता है कि प्रत्येक किनारे लहर तिनके वृक्ष पहाड़ों किरण बादल पर लिखी हुई प्रकृति की प्रेम कहानी को पढ़ना चाहिए। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी। फिर कहता है कि यह किस प्रकार की मन को मोह लेने वाली उज्ज्वल प्रेम कहानी है, जी में है अक्षर बन इसके बनूं विसव की बानी। कवि कहता है कि मेरे मन में यह बात आती है कि मेरा जी करता है कि मैं इसका एक अक्षर बन जाऊं और विसव में एक आवाज़ बनकर उठूं। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर। कवि फिर कहता है कि स्थिर ठहरने वाला पवित्र शुद्ध अच्छा आनंद प्रवाहित आनंद देने वाले धारा सदा शांति सुखकर हमेशा शांति और सुख देता है। अह प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। फिर कहता है कि इस दृश्य को देखकर, इस राज्य को देखकर, किसको, जहाँ पर पहाड़ पेड़ पौधे बाग बगीचे फूल उगे हुए हैं उसी को राज्य बताया है। वह प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। कवि कहता है कि यह प्रेम का राज्य देखकर हमेशा मेरे मन में एक ही बात आती है कि यह दृश्य सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, अति सुंदर है। तो हमारी यहाँ पर ये पथिक कहानी का अध्ययन है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।